अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक वन, सेवेंथ एडिशन ऑक्सफोर्ड में से चैप्टर नंबर 11 ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स। और ये कंटिन्यूशन है हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स, कीप योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के पहले टास्क की तरफ कि आपके लिए हमने क्या प्लान किया है। चैप्टर नंबर 11 में से सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज। लाइफ इज अ गेम एंड वी आर लाइक फुटबॉल्स। नो मैटर इफ पीपल किक्स द बॉल, फाइनली इट टचेस द गोल। स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि आपने हार्ड वर्क से या मुश्किल वक्त से घबराना नहीं है, बल्कि आपको ये मुश्किल वक्त या हार्ड वर्क क्या करता है, ग्रूम कर देता है, ट्रेन कर देता है, आपकी और स्किल को पॉलिश कर देता है। तो जब भी अपने आप को आप किसी भी टफ इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करेंगे या रखेंगे या डालेंगे, तो आपकी एक्सपर्टीज और बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएंगी या पॉलिश हो जाएंगी। सो डोंट मिस एनी चैलेंज और एनी अपॉर्चुनिटी, राइट। व्हाट हैपेंस, इसी तरह से जब आप कोई भी प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो चीज़ रिफाइन हो जाती है। अगर आप किसी भी मेटल की बात करें तो आपको भी अपने आप को प्योरीफाई करना है या रिफाइन करना है बाय डिफरेंट एक्सपीरियंस, बाय डिफरेंट ट्रेनिंग, बाय डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो आज हमारे टॉपिक में हम जो बात करते हैं 11C क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इसमें हम जो आज टारगेट सेट करा है हमने आपके लिए वो क्या है, एक जरा उस पर भी नजर डालते हैं। By the end of my video, learners will be able to calculate the sum of interior angles of a polygon and also use it to calculate each unknown interior angle or angles of a polygon. Calculate the sum of exterior angle of a polygon and also use it to calculate each unknown exterior angles of a polygon. Find the number of sides of a regular polygon when an interior exterior angle is given. स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग कब है, जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो। ठीक है, तो अपनी हैबिट रखें, अपनी प्रैक्टिस रखें कि आप वो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करके बैठें जब भी आप कोई एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये ब्रैकेट में होना चाहिए n-2, राइट। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी जो ब्लू ब्लू बने बाहर ये एक्सटीरियर है, और जो आपको अंदर नजर आ रही है ये रेड इंटीरियर एंगल्स है। तो हमने सारा जो प्लान है, जो डिस्कशन है, वो हमारी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट, और उसको करने से पहले पार्ट है क्या है इसमें, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब यहाँ 24 साइड्स दी हुई हैं, तो आपको उसके जो इंटीरियर एंगल है ना पॉलीगॉन, उसका साइज मालूम करना है। कैसे हम करेंगे, द रिलेशनशिप ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल विद एनी इंटीरियर एंगल एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, कॉमन आर्म अटैच विथ इट। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम कहीं ना कहीं किसी दूसरी वॉल से, अगर फ्रंट वॉल है तो वो आपकी राइट या लेफ्ट वॉल से अटैच है, तो वो जो कॉर्नर है ना जहां वो अटैच हो रही है उसको कहते हैं एडजेसेंट। यानी जहां दो साइड्स मिल रही हो या दो लाइंस मिल रही हो या डिवाइड कर रही हो उस पार्ट या उस सेगमेंट को, तो उसको कहते हैं एडजेसेंट, जिसका कॉमन आर्म होता है। तो अब उनका सम जब भी एडजेसेंट एंगल की बात होगी तो वो 180 होता है। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। देखें, ये फॉर एग्जांपल ये 60 और ये 120, व्हेन यू ऐड देम इट बिकम्स 180। और आपको याद है आपने पढ़ा है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है, वो 180 डिग्री। तो आप ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर को प्लस जब भी करेंगे, कोई भी एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर एंगल का कनेक्शन बनाएंगे, तो वो 180 ही आएगा। तो ये फिगर मैं आपके लिए रेफरेंस के तौर पे यूज करता रहूंगा।
If we know each exterior angle, we can easily find the interior angle of that polygon. अगर आपको इन दोनों में से एक known हो, तो you can easily find another unknown one easily by using formula or angle property. The sum of interior and exterior angle equals to 180 degree. We will be using this formula to find each exterior angle. एक्सटीरियर एंगल ईच की बात जब भी होगी तो ये डिवाइड बाय एन या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें आप. सिंपल 360 को जितनी वहां पे साइड्स दी हुई हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला बना 360 अपॉन एन. तो आपको वो टोटल साइड कितनी दी हुई है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में 24. तो 360 को डिवाइड कर दें 24 से. आंसर इज 15 डिग्री. तो ये आपके लिए मैंने रेफरेंस यहां पर भी मेंशन किया है कि आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सम 180 होगा और ईच के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए. तो आपके पास कितना आया 15. यानी एक्सटीरियर एंगल अगर आप मालूम कर रहे हैं जो कि 24 साइडेड फिगर है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का जो साइज आया है वो 15 डिग्री है. एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ. अब आपको यहां दिखा देते हैं दूसरी तरफ. इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है. दोनों को ऐड कर लीजिए. देखें ये अननोन है ना आपके पास एक. अब 15 इज एडिंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सबट्रैक्ट. तो 180 में से 15 को माइनस कर दें 165 डिग्री. ये आ गई वैल्यू अननोन एक्स की. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी में. By finding the size of each exterior angle of a regular polygon with 36 sides, calculate the size interior angle of a polygon. अब 36 साइड्स दी हुई है राइट. तो इसका मतलब वही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को आप ऐड करें तो उनका सम एडजस्टेंट का 180 बनता है. तो आपके लिए यहाँ पे मैंने दोबारा फिगर शो कर दी है. अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता हो तो आप इजिली उसका इंटीरियर एंगल मालूम कर सकते हैं. We'll be using the same formula of exterior angle. Each divide by n होता है. 360 टोटल को डिवाइड करवा दीजिए सबसे पहले आप. जितनी साइड्स आपके पास दी हुई 36, 360 डिवाइड बाय 36, 10 डिग्री इज योर एक्सटीरियर एंगल ईच. ये आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दी. दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये सम 180 बनता है. इसमें से एक नोन है एक अननोन है. स्टूडेंट फिगर से पिक्चर से क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट आपका. अब यहां देख लें इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 है. अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 10 ईच एक्सटीरियर. इंटीरियर के लिए क्या करेंगे 180 में से माइनस कर दें. तो माइनस करेंगे तो 170 डिग्री आएगा राइट. Hence prove that the more the number of sides the smaller the exterior angle and the greater the interior angle. तो यानी इससे प्रूफ क्या हुआ कि जितनी ज्यादा यहाँ लिख रहे हैं ना द मोर द नंबर ऑफ साइड, जितनी ज्यादा साइड्स होंगी उतना छोटा एक्सटीरियर एंगल होगा और उतना बड़ा इंटीरियर एंगल होगा. ये एक हिंट है. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज गिवन. इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. हम यहाँ यूज करेंगे, अगर आपको n नंबर ऑफ साइड मालूम करनी है तो 360 से आप ईच या एक्सटीरियर एंगल ईच को डिवाइड करा दें. यू विल गेट नंबर ऑफ साइड्स. अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 दिया हुआ है. तो अब आप क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 90. 4 डिग्री इज योर आंसर. नाउ वी हैव 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल. सेम फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल ईच. डिवाइड करा दीजिए 45 से. तो आंसर इज 8 डिग्री. You can use cancellation method, you can use long division method और simplification as well. अब पार्ट सी क्वेश्चन 5 के उसमें दिया हुआ आपको 12 डिग्री एक्सटीरियर एंगल. अब हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड कर देंगे सिंपल 12 से. इन 12 टेबल 36 कम 3 टाइम्स तो क्या हो गया 30 डिग्री. ये था 5C. अब 5D में देख ले एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री आपको दिया हुआ है. तो आप 360 को सिंपल डिवाइड करवा दीजिए. जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो है 4 डिग्री. तो ये क्या बना 90 डिग्री. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी, जहां आपने नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो आपको ईच दिया हुआ था. ऑल राइट मैथमेटिशियन, इट्स टाइम टू से थैंक यू सो मच.
Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new updates. Thank you. I'll see you in the next video.